रो छोरा इब भी है, मतलब कर दिया उसका काम। राज भी है वो, तो तांत्रिक है वह। उसका आत्मा न ठाया वो। छोरा या तो किसी का छोरा था, किसी का ले रखा था ना। नौसे का था। की कराया उसने कि मैं काम भी करवाया उस पर। वो बस साड़ा की सीन था। बस साला उसने जमाशा था शुरू में। जो था ना, कहेगा पानी का गिलास था, तो उसने नु गई थी मैं पानी का गिलास दूंगा तो बस मुंह निकल गया बीच में पैर दी थी, बस दो टुकड़े दो हिस्से कर दिए रे। मैं बोले ज्यादा बीच में कितकी स्टोरी। क्लिप मैंने अभी डाली है ये तो आपने देख ली होगी। आज हम उसी तांत्रिक की कहानी आपको सुनाएंगे और सच बता रहा हूँ ये कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आप है ना इतने डर जाओगे कि ये कहानी आप हमेशा याद रखोगे। तो ये कहानी मुझे इसी लड़के ने बताई है और ये कहानी है हिसार के पास में एक छोटे से गांव की, जहां पर एक बलराज नाम का आदमी था और उसकी उम्र कुछ 40-45 थी और वो एक नॉर्मल किसान था। उसका एक लड़का था जो 28-29 साल का था, लेकिन उस बलराज की बीवी है ना कई साल पहले मौत हो चुकी थी, वो मर गई थी। तो उसका बेटा और वो बलराज, उसके बेटे का नाम मनीष था और वो दोनों ही घर में रहते थे और बलराज अपने खेत क्यार का कुछ करके, किसान था वो, उसी से अपना घर का गुजारा चला रहा था। तो उनके गांव में मतलब बलराज एक ऐसा इंसान था तो किसी को ज्यादा परेशान नहीं करता और अपने काम से मतलब रखता। बस उसका बेटा था वो कॉलेज वगैरह करके घर पे ही रह रहा था, कुछ जॉब वगैरह देख रहा था। तो गांव का इलाका था, तो उनके गांव में ना कुछ ऐसा था कि लोग तंत्र मंत्र पर ज्यादा विश्वास करते थे। बलराज इन चीजों को बहुत कम मानता था और इतना डरता भी नहीं था। बलराज के गांव में एक ऐसा तांत्रिक था जिससे पूरा गांव डरता था। उस तांत्रिक का नाम हरिया था और कहते हैं वो तांत्रिक है ना मतलब बेवजह किसी को भी परेशान करने लगता। कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसको कुछ तंत्र मंत्र से कुछ बीमार, तबीयत खराब करना, घर में कुछ ना कुछ मतलब दिक्कतें देता उसको, क्योंकि उसने सीख रखा था और काफी मतलब बढ़िया तांत्रिक था वो। किसी किसी के काम भी करता था और बेवजह किसी को ऐसे परेशान भी करता था। तो उनके गांव में ना उससे पूरा गांव डरता था, उसके सामने कभी कोई बोलता ही नहीं था। तो एक बार की बात है, बलराज अपने खेत से घर पे जा रहा था। रास्ते में उसको वो हरिया तांत्रिक मिला और हरिया तांत्रिक मिलते ही जैसे जा रहा था रास्ते से, तो बलराज उससे बोला कि कैसे हो बाबा। जो तांत्रिक था ना वो बलराज से बोलता है कि मुझे 100 रुपए दे दे। भाई बलराज के पास उस टाइम नहीं थे और होते तो वो शायद उसको दे देता, लेकिन बलराज के पास एक भी पैसा नहीं था। तो उसने यही बोला कि बाबा मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये बात सुन के वो हरिया तांत्रिक था, उसको काफी गुस्सा आ गया। वो उसे यही लगा कि ये जानबूझ के मुझे नहीं दे रहा। तो उसे यही बोलता है कि मैंने तुझसे पहली बार कुछ मांगा और तूने आज ही मना कर दिया, इसका तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू रोएगा। ये सुनने के बाद बलराज को भी थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने यही बोल दिया ठीक है आप जो करना कर लेना, मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से दूं। ये बोल के अपने घर पे चला जाता है और तभी से उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और मतलब किसी को बता भी नहीं सकता था। उसके साथ अचानक से उसके घर में लेटा रहता अजीब से सपने दिखाई देने लगते और घर में किसी के पायलों की आवाज, कभी किसी चीज की आवाज और कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती। खेत में कुछ बोता वो नहीं उगता। तो मतलब ऐसी ना उसके साथ काफी दिनों तक चलता रहा। पहले तो उसने किसी को बताया नहीं। तो एक बार की बात है, उसका एक दोस्त आता है घर में और वो ये बोलता है कि भाई क्या हो गया, काफी दिनों से तू दिखाई भी नहीं दे रहा और काफी परेशान सा है। तो बलराज ने उसको बताया कि मेरी ना काफी दिनों से तबीयत खराब है और घर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, अजीब से सपने दिखाई दे रहे हैं, सपने आ रहे हैं मुझे और घर में कुछ अजीब सा हो रखा है, मैंने ऐसा महसूस हो रहा मुझे। तो इसे उसे ये सब बता के तो वो बोलता है कि ऐसा क्या हो गया भाई। तो उसने बताया कि मैं है ना कुछ दिन पहले जो हरिया तांत्रिक है उसके साथ मेरी कहासुनी हो गई थी, मतलब कुछ पैसों वगैरह से। तो उससे मेरी कुछ बात हो गई थी और उसने मुझे बोला था कि आज के बाद तुझे ये भुगतना पड़ेगा। और उसी दिन के बाद ना मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो ये सब बात बताने के बाद उसका दोस्त काफी डर गया और उसको यही बोलता है कि भाई तुम मान या ना मान, ये सब उस तांत्रिक ने ही किया है। उससे पूरा गांव डरता है और कहते हैं कोई भी उसे किसी चीज से मना करता है तो वो उसको
परेशान या कुछ और भी कोई दिक्कतें ये सब करता है, और तेरे साथ भी उसने यही किया है। तो जो बलराज था वो ये बोलता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो इन चीज़ों का पता भी नहीं, ना मैं किसी को जानता। जो उसका दोस्त था उसने उसको बताया कि अपने पास वाले गांव में एक और तांत्रिक है, और वो तांत्रिक है ना इस हरिया तांत्रिक से काफ़ी चिढ़ता है, क्योंकि इसकी इन बातों को देख के जो किसी किसी को परेशान करता है तो उसकी और इसकी आपस में बनती नहीं है। तो मैं तुझे ना वहां पे लेके चलता हूँ, और उससे तेरे घर का भी ठीक करवा लेंगे, और तू पूछ भी लेना कुछ उससे। तो बलराज अगले दिन जाता है उसके साथ। तो मतलब ये बात है ना उसको, बलराज को काफी खटक गई थी कि भाई मैंने उसको ऐसा कुछ बोला भी नहीं, लेकिन वो तांत्रिक ऐसा गांव वालों को कैसे परेशान कर सकता है, और उसने मुझे भी परेशान किया सिर्फ पैसों के ऊपर जो मेरे पास थे नहीं, तो मैं उसको कैसे देता। तो मतलब उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसे काफी चिढ़ गया था वो भी उससे। तो उस तांत्रिक के पास जाता है। उस तांत्रिक के पास जाने के बाद वो उसको सारी बातें बताता है। तो वो तांत्रिक उसको ये बोलता है कि वो हरिया तांत्रिक, उसके पास कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको वो इन्हीं बुरे कामों में चलाता है, और उसने इन आत्माओं को तुम्हारे गांव के शमशान से, या कोई मर गया उसको उठा लेता है, उसकी आत्मा को वो इन्हीं चीज़ों में काम लेता है। तो ये सब सुनने के बाद बलराज को और काफ़ी गुस्सा आता है कि वो कोई तांत्रिक नहीं, वो सिर्फ अपना मतलब के लिए लोगों को परेशान करता है, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए लोगों को परेशान करता है। तो बलराज उससे यही बोलता है तांत्रिक से कि आप पहले तो मुझे ठीक करो, और मुझे ना ये सब सीखना है कि मैं कैसे सीखूं, और मुझे अपना बदला, और मैं भी उस तांत्रिक को दिखाना चाहता हूँ यहाँ तुमसे भी कोई ऊपर है। पहले तो तांत्रिक उसको मना करता है कि रहने दे, ऐसे लोगों को परेशान नहीं करते। तो बलराज नहीं मानता और उसको ना फोर्स करता है कि नहीं मुझे सिखा दो। मतलब उसके पास 2-3 बार और जाता है। तो मजबूर होके वो तांत्रिक उसको एक किताब देता है, और उसको यही कहता है बलराज को कि इस किताब को तू अपने घर पे लेके जा, और इसमें वो सब लिखा हुआ है जो तुझे किसी के ऊपर तंत्र करना है, किसी का कोई आत्मा वगैरह को उठाना है, कोई सिद्धि करनी है, इसमें मंत्र भी लिखे हुए हैं, और इसमें जो भी सामग्री तुझे चाहिए है वो सब इसी में लिखे हुए हैं। इसको पढ़ ले, और पढ़ने के बाद जो तुझे करना है वो इसमें पढ़ के कर ले। तो वो बलराज उस किताब को घर पे लेके जाता है। घर पे ले जाने के बाद वो अचानक से ना मतलब कुछ उसके दिमाग में खुराफाती चलती है कि भाई उसके भी वही है भाई, किताब आ गई उसके पास, और उसमें पढ़ता है। पहले तो वो देखता है कि उसमें सब कुछ, हर एक चीज का लिखा हुआ, हम किसी के ऊपर तंत्र कर सकते हैं या किसी को कुछ ऐसे वश में कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ उसमें। और ये सब पढ़ने के बाद उसके मन में भी ना एक अजीब सा घमंड आ जाता है कि मैं भी पूरे गांव को काबू में कर सकता हूँ, मैं भी किसी से अपनी बात मनवा सकता हूँ, जो कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसको भी परेशान कर सकता हूँ। उसके भी मन में ये सब आ गया, क्योंकि एक कहते हैं ना पावर आने के बाद सब अपना रंग बदल लेते हैं। वही चीज उसके साथ हो गई थी। उसके हाथ ऐसी किताब लग गई थी कि वो जो चाहता वो कर लेता। लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद उसने पूरी पढ़ी किताब, और तंत्र जो उसमें मंत्र वगैरह थे उनकी भी सिद्धि की, और उसी तांत्रिक के पास जाता है और कहता है कि मैंने वो सारी किताब पढ़ी, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं किसी से कुछ काम करवा सकूं। तो आपने बताया था कि कुछ आत्माएं, तो मेरे पास तो कुछ ऐसी चीज है नहीं, कोई आत्मा नहीं है जिससे मैं ये सब काम करवाऊं। तो तांत्रिक ने उसको यही बोला कि ये सब तुझे खुद करना पड़ेगा। तो बलराज के मन में मतलब एक आती है कि मैं अब कहाँ से क्या करूं, काफी परेशान रहता है। लेकिन वो इन चीजों में इतना घुस चुका था, इतना पागल हो चुका था, एक बदले की आग में, एक पावर की आग में, कि हाँ मेरे हाथ में पावर है। उसने कुछ नहीं सोचा। उसकी नजर में सिर्फ मनीष आता है। उसका एक ही लड़का था, वो उसके दिमाग में चढ़ता है, और उस किताब में पूरा सब कुछ पढ़ के देखता, बलि वगैरह कैसे क्या देते हैं ये सब पढ़ता है, और कुछ नहीं करता। एक रात की बात है, बलराज घर पे खाना नहीं बनाता, और उसका जो लड़का था मनीष उससे यही बोलता है कि पापा भूख लगी है, कुछ बना लो। तो बलराज यही बोलता है कि आज मैं तेरे लिए बाहर से कुछ लेके आऊंगा खाने के लिए। तो बलराज बाजार से 1-2 किलो पेड़े लेके आता है, जो पेड़े की मिठाई थी वो लेके आता है, और उसके लड़के के सामने रख देता है। उससे यही बोलता है कि तू जितनी खा सकता है पेट भर के खा। वो मनीष काफी खुश हो गया ये देख के कि हाँ पापा आज मेरे लिए ये सब लेके आए पेड़े। तो वो बैठ जाता है, और बलराज उसको यही बोलता है तू पेट भर के खा,
और ये खाने के बाद जो तुझे चाहिए वो भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे बोल। तो वो पेड़े खा के और उससे बलराज बाद में पूछता है कि अब तुझे क्या चाहिए। वो यही बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मिठाई, इतनी ज़्यादा मिठाई खा ली उसने, उसके बाद तो प्यास लगेगी, तो वो पानी की बोलता है। तो बलराज उसे यही बोलता है कि नहीं, तू और खा, इसके बाद फिर तुझे पानी मिलेगा। वो ज़बरदस्ती उसे गुस्सा करके खिलाता है। मनीष खा रहा था और यही बोल रहा, पापा मुझे पानी चाहिए, पानी दे दो, पानी दे दो। लेकिन उसके बाद जैसे ही मनीष दोबारा बोलता है कि पापा मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे पानी दे दो, और तभी उसकी दी जाती है। उसके बेटे को वहीं पे वो देता है और उसकी आत्मा को अपने मंत्रों की शक्ति से उठा लेता है, क्योंकि बलराज ने उस किताब में यही पढ़ा था कि किसी की आखिरी इच्छा रह जाए और हम उस आत्मा को उसकी आखिरी इच्छा करवाने के लिए उसे काम करवाएं, तो वो हमारा काम जरूर करेगी और वो एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा बन जाती है। तो उसने उस मनीष की आत्मा को उठा लिया। उठाने के बाद अपनी मंत्रों की शक्ति से उसे वश में किया और उसे यही बोलता है कि तुझे क्या चाहिए। उसकी आत्मा भी वही उससे पानी मांग रही थी, लेकिन बलराज ने उसे यही बोला कि अगर तुझे पानी चाहिए है तो जो मैं बोलूँगा तुझे वो करना पड़ेगा। तो उससे वो आत्मा यही बोलती है कि बताओ मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे पानी दो। तो बलराज उसे उस तांत्रिक के घर पे भेजता है, जो हरिया तांत्रिक था। इसके घर पे जा और इसका विनाश मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसको मारना नहीं है, लेकिन इसका ऐसा काम कर पूरे गांव में इसकी बेइज्जती हो और सब इसके ऊपर हंसे। तो वो आत्मा उस तांत्रिक के घर पे जाती है और पूरे घर में आग लगा देती है। रात के 12 बजे थे और उस तांत्रिक के घर में अचानक से आग लग जाती है। और आग लगने के बाद जो बलराज था वो अपने दोस्त को बताता है कि ये सब मैंने किया है, और पूरे गांव में एक अजीब सा डर हो गया था बलराज के नाम से कि हाँ, इसने हरिया तांत्रिक को भी मात दे दी, तो ये सबसे ऊपर है। और सभी लोग जैसे हरिया तांत्रिक से डरते थे वैसे ही बलराज से डरने लग जाते हैं। उस गांव में जो हरिया तांत्रिक करता था, हर किसी को परेशान करना, कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसी को परेशान करना, तबीयत खराब करना, घर में किसी आत्मा को भेजना, वही सब बलराज करने लग जाता है, क्योंकि उसके मन में भी एक ऐसा लालच आ गया था। वो भी यही चाहता था कि सब पूरा गांव मुझसे डरे। तो एक बार की बात है, बलराज कहीं पर जा रहा था तो उनके गांव में जो अड्डा होता है वहां पर बस जाती है और बस पूरी तरह खाली थी। जैसे ही बलराज ने बस वालों को हाथ दिया तो उसने बस को नहीं रोका, शायद किसी काम से जा रहे हो, कोई सर्विस वगैरह, बहुत से काम होते हैं। वो बस पूरी तरह खाली थी, लेकिन बस वाले ने नहीं रोका। तभी बलराज को इतना गुस्सा आता है, उस आत्मा को बुलाता है और उससे यही कहता है कि तुझे पानी चाहिए, मैं तुझे पानी दूंगा, लेकिन इस बस को ऐसी कर दे कि कोई चला ना पाए। लेकिन तभी उस बस को वो आत्मा एकदम बीचों बीच फाड़ देती है। चलती हुई बस अचानक से बीच से फट जाती है और वहां पर जो लोग खड़े थे उन्होंने उस बस को देखा। आज भी वहां के लोग उस बात को याद करते हैं और ये कहानी आज भी वहां के बूढ़े सुनाते हैं कि हमारे गांव में सच में ऐसी बस फटी थी और एक ऐसा तांत्रिक था जिसने चलती हुई बस को फाड़ दिया था। पूरे गांव में ये सब देख के उसके नाम का एक अजीब सा खौफ हो गया था, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। बलराज को काफी घमंड हो गया था अपनी शक्तियों पर, तभी जिससे उसने सीखा था पास वाले गांव से। पूरा गांव था, वहां का सरपंच था, जो मेन आदमी थे, उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे यही बोलते हैं कि हमारे गांव में उस बलराज नाम के तांत्रिक ने ऐसा ऐसा कर रखा, पूरे गांव को डरा के रखता है। तो जो तांत्रिक था वो अपने ही ऊपर एक शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने ही उसको ये सब सिखाया। वो किसी को बताता नहीं, लेकिन जिसने सिखाया है उसके पास उन्हीं चीजों का तोड़ भी होता है। और वही हुआ बलराज के साथ। जो पास के गांव में तांत्रिक था उसने बलराज को बुलाया किसी बहाने से और उसको बिना बताए अपने मंत्रों की शक्ति से जो आत्मा उसके पास थी उस आत्मा को बलराज से छीन लिया और बलराज को पता भी नहीं चलता। बलराज से कुछ देर बातें करता है और वापस बलराज को अपने घर पे भेज देता है। जो आत्मा थी उसके लड़के की,
वो तांत्रिक उसको चलाता है और उसको अपने वश में ले लेता है, उस बलराज को मारने के लिए कहता है। उसके बाद उस आत्मा से पूछा जाता है कि तुझे क्या चाहिए, तो वो आत्मा बुरी तरह रोने लगती है। वो यही कहती है कि मुझे अपने वश में किया है और ना ही मुझे पानी देता, मैं सिर्फ पानी के लिए तड़प कर मरा था, लेकिन आज तक मुझे उस इंसान ने पानी नहीं दिया। जो तांत्रिक था उसको अपनी मंत्रों की शक्ति से अपने वश में करके वापस उस बलराज के घर पे भेज देता है। और जैसे ही वो आत्मा गुस्से में होती है, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और एकदम बलराज को घूर के देख रही थी। उससे सिर्फ यही बोलता है कि तुमने मुझे अपने मतलब के लिए बलि चढ़ा दिया और अब तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पर जैसे ही वो बलराज बैठता है तभी उसको वो आत्मा देती है। उसके बाद कहते हैं वो आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करती और बलराज नाम का तांत्रिक आज भी उस गांव में एक आत्मा बनकर भटकता है, जो कि उस पास वाले गांव के तांत्रिक ने अपने वश में कर रखा है। आज पूरा गांव शांत है, कोई किसी को परेशान नहीं करता। ये कहानी उसी लड़के ने मुझे सुनाई है क्योंकि उसके मामा थे, उसी शहर में रहते हैं। कैसी लगी आपको ये तांत्रिक वाली हॉरर स्टोरी? क्योंकि ये जो कहानी है ये 30 साल पहले की है और आज भी लोग उस बलराज तांत्रिक की कहानियां सबको सुनाते हैं। तो ये कहानी अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता।